हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। हो सकता है अब आप सोच रहे हो कि इस थैंक यू का आप क्या जवाब दें, और अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि थैंक यू का क्या जवाब उनको देना चाहिए। कई बार आपने सुना होगा लोग थैंक यू का जवाब वेलकम दे देते हैं, या फिर कभी कभी आपने सुना होगा कुछ लोग माई प्लेजर भी बोल देते हैं। और अगर कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता क्या जवाब दे, तो लोग थैंक यू का जवाब थैंक यू ही दे देते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि थैंक यू के क्या जवाब हो सकते हैं, किस सिचुएशन में। थैंक यू के कई जवाब हो सकते हैं, उसकी अलग अलग सिचुएशन में उसका अलग अलग आंसर हो सकता है। ये समझाने के लिए मुझे आपके दिमाग में एक सिचुएशन बैठानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि किस सिचुएशन में थैंक यू का क्या जवाब आप दे सकते हैं। मान लीजिए मैं किराना की दुकान पर गया, ग्रोसरी स्टोर पर गया, मैंने कुछ सामान वहां से खरीदा। जब मैंने वहां से सामान खरीदा, मैंने पैसे दिए, दुकानदार ने मुझे सामान दिया। तो सामान लेने के बाद मैंने दुकानदार से कहा थैंक यू। वहां पे दुकानदार हमेशा ये चाहेगा कि मैं उसकी दुकान पे बार बार आता रहूं, और इसलिए वहां पर उसका वेलकम कहना एप्रोप्रिएट होगा। अब मान लीजिए, क्योंकि दुकानदार तो ये चाहता ही कि मैं बार बार उसकी दुकान पर आऊं। अब मान लीजिए तो वहां पे वेलकम कहेगा कि मैं वहां से सामान लेके मुड़ा, लेकिन मेरे हाथ में इतना सारा सामान था, मैं थैला लेकर गया नहीं था घर से, बैड हैबिट। और मेरे हाथ में बहुत सारा सामान था, दूध के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, नमकीन के पैकेट, और मेरे हाथ से एक बिस्किट का पैकेट छूट के नीचे गिर गया। सपोज करिए आप वहां पे खड़े थे और आपने देखा मेरे हाथ भरे हुए हैं, नीचे झुककर उठाने में मुझे मुश्किल हो सकती है और सामान गिर सकता है। आपने तुरंत झट से उस सामान उठाया और मुझे दे दिया। मैंने आपको थैंक यू कहा। वहां पर ये भावना तो आपकी नहीं हो सकती कि आप बार बार गिराएं और मैं बार बार दूंगा, क्योंकि दुकानदार की यही फीलिंग थी ना, आप बार बार आइए, मैं बार बार सामान दूंगा। लेकिन वहां पर आपकी फीलिंग क्या हो सकती है कि आपकी मदद करके मुझे खुशी हुई, क्योंकि आप जरूरत में थे। तो ऐसे में आप अगर कहते हैं माई प्लेजर, तो ये वहां पर एप्रोप्रिएट होगा। मान लीजिए मैं सामान लेके वहां से मुड़ा, और जैसे मैं वहां से मुड़ा, मेरी बाइक के सामने आपकी बाइक खड़ी थी, और इसलिए मैं बाइक नहीं निकाल पा रहा था। मैंने आपको इशारा किया, आपने अपनी बाइक किनारे कर ली। अब क्योंकि आपने अपनी बाइक हटाई और तभी मैं अपनी बाइक निकाल पाया, तो मैंने आपको फिर थैंक यू कह दिया। वहां पर थैंक यू का जवाब आप देंगे डोंट मेंशन इट, या इनफॉर्मल लैंग्वेज में इसको मेंशन नॉट भी कहते हैं, क्योंकि शायद वहां पर अगर आप इसको इस फीलिंग को समझने की कोशिश करें कि इसमें जिक्र करने की क्या जरूरत है, मुझे तो किनारे ही खड़ी करनी थी, तो डोंट मेंशन इट वहां पर एप्रोप्रिएट होगा। अब मान लीजिए मेरे पास बाइक नहीं थी, तो मैंने अपने पड़ोसी से कहा कि मुझे आपकी स्कूटी मिल जाएगी। बहुत अच्छे पड़ोसी मेरे, जब जरूरत होती है तब काम में आ जाते हैं, वो मदद कर देते हैं। तो मैंने उनसे उनकी स्कूटी की चाबी ले ली, बहुत हिचकिचाते हुए कि कैसा लगेगा, देंगे या नहीं। लेकिन चाबी देकर जैसे उन्होंने मुझे चाबी दी, मैंने उन्हें थैंक यू कहा, क्योंकि उन्होंने मुझे कोई चीज दी तो मैंने थैंक यू कहा। यहाँ पर क्योंकि उनके अंदर एक फीलिंग होगी कि जब भी आपको जरूरत हो आप मुझसे ले लीजिए, हिचकिचाइएगा मत। तो उस फीलिंग में वहां पर अगर वो कहते हैं एनी टाइम, तो ये बहुत खूबसूरत होगा और एप्रोप्रिएट होगा वहां पर। एक आखिरी थैंक यू का जवाब, थैंक यू का जवाब थैंक यू भी होता है। जब टीचर क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट्स उन्हें थैंक यू कहते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ने उनसे सीखा होता है, चीजें जानी होती हैं। लेकिन टीचर भी वहां पर स्टूडेंट्स को थैंक यू का जवाब थैंक यू ही देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने वहां पर स्टूडेंट्स की तरह बिहेव किया, उनको सुना और समझा। तो स्टूडेंट्स का कॉपरेशन वहां पे जरूरी था, और इसलिए थैंक यू का जवाब वहां पर थैंक यू ही होता है। तो इस तरह से मैंने आपको 5 तरीके बताए थैंक यू का जवाब देने के। थैंक यू का जवाब वेलकम भी हो सकता है, माई प्लेजर भी हो सकता है, डोंट मेंशन इट भी हो सकता है, एनी टाइम भी हो सकता है, और थैंक यू का जवाब थैंक यू भी हो सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम जल्दी वापस आएंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।